हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भारती जायसवाल टीचिंग यू जियोमेट्री। जियोमेट्री में हम लोग कर रहे थे लाइंस और एंगल से रिलेटेड थ्योरम, जिसमें हमने थ्योरम 1 और 2 कर लिया था। आज हम करेंगे थ्योरम 3। सो लेट्स सी व्हाट इज़ थ्योरम 3। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब अगर O एक पॉइंट है तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड अ पॉइंट O इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये जितने भी एंगल्स बन रहे हैं इन सब के सम जो हैं वो 360 डिग्री होंगे। सो नाउ लेट्स सी, चलो प्रूफ करते हैं कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिवन दैट अ पॉइंट O and the rays OA, OB, OC, OD and OE making angles round O। ठीक है, तो we have to prove that angle AOB, एंगल AOB ये एंगल हो गया प्लस एंगल BOC, एंगल BOC प्लस एंगल COD, एंगल COD प्लस एंगल DOE, एंगल DOE प्लस एंगल EOA, एंगल EOA इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस रे OA के अपोजिट में एक रे ड्रॉ करेंगे। हमने एक रे ड्रॉ कर लिया और इसका नाम रख दिया हमने OF। ठीक है, क्लियर? अब आप देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। चलिए, अब नाउ OB, रे OB stands on a line FA। ठीक है, since ray OB stands on a line FA, there are a linear pair of angle AOB and BOF। AOB and BOF ये दो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रही है ये रे इस लाइन AF के साथ। तो लीनियर पेयर एंगल का थ्योरम आपने पढ़ा था, ये हो जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल BOF इक्वल टू 180 डिग्री। AOB प्लस BOF ये टोटल हो गए 180 डिग्री। क्लियर है? नाउ आप BOF को, एंगल BOF को BOC प्लस एंगल COF भी लिख सकते हो। तो चलिए लिख लेते हैं। एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COF इक्वल टू 180 डिग्री। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली रे OD, ये OD रे भी स्टैंड करता है लाइन AF पे। तो यहाँ भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं DOA और DOF। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल FOD, ये एंगल हो गया FOD प्लस एंगल DOA, एंगल DOA इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? नाउ DOA को वी कैन राइट दैट DOE प्लस EOA। क्लियर? तो लेट्स सी, एंगल FOD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA इक्वल टू 180 डिग्री। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन है 1 एंड 2
और दोनों की वैल्यू जो है सेम है। तो बाय एडिंग दिस एंड दिस क्या मिलता है हमें, AOB। इन सारे एंगल्स को एक साथ लिखेंगे और इन सारे एंगल्स को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, बाय एडिंग 1 and 2 वी गेट दैट एंगल AOB, दिस एंगल प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COF, और फिर इन्हें ऐड कर दिया तो प्लस एंगल FOD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA। अब आप इसको लिख सकते हो इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब ये सारे एंगल जो मिलकर 360 डिग्री बन रहे हैं, यहाँ आप एक चीज़ ध्यान से देखना, हमने जो लिखा है COF, FOD, COF और FOD, इन्हें हम एक साथ लिख सकते हैं COD, ठीक है। COF और FOD के बदले हम लिख सकते हैं COD। तो COF दिस एंगल प्लस दिस एंगल को हम एक एंगल में लिख देंगे COD, ठीक है। चलिए लिखते हैं एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस इन दोनों के बदले लिख देते हैं एंगल COD प्लस जो बचे हैं वो लिख देते हैं एंगल DOE प्लस एंगल EOA इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है। तो अभी हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। हमने क्या प्रूफ करना था, हमने ऊपर में लिखा है एंगल AOB, ठीक है, ये हमने लिख दिया। एंगल BOC ये भी लिख दिया। एंगल COD ये भी हो गया। फिर एंगल DOE ये भी हो गया और एंगल EOA ये भी हो गया। इन सारे के सम 360 डिग्री हो गए। हमें यही प्रूफ करना था, अब प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ्ड। तो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? थैंक यू।